चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थ्रोपुट अकाउंटिंग। ये थ्रोपुट अकाउंटिंग क्या है? शॉर्ट में टीए बोलते हैं इसे। किस चीज के ऊपर ये फोकस करती है, क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसकी सारी बात हम इस वीडियो में दोस्तों करेंगे। कहने का मतलब, इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। आइए मेरे साथ लिखेंगे आप, थ्रोपुट अकाउंटिंग आपके चैप्टर का नाम है। थ्रोपुट अकाउंटिंग। थ्रोपुट अकाउंटिंग, ठीक है जी। एज पर योर स्टडी मटेरियल यही है। चैप्टर की बात आती है थ्रोपुट अकाउंटिंग। बेसिकली क्या है, मैं आपको जरा एक बार इसका पूरा बैकग्राउंड बता देता हूं जिससे कि चीजें आपको फर्दर समझने में आसान हो जाए। देखो, अभी रिसेंटली में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम था जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कहता था नो इन्वेंट्री पॉलिसी। नो इन्वेंट्री पॉलिसी का मतलब, जैसे ही रॉ मटेरियल आए सीधा की सीधा प्रोडक्शन प्रोसेस में चला जाए, स्टोर में रखने की उसे जरूरत नहीं है। ये जस्ट इन टाइम का अपना मानना है। अब उसी जस्ट इन टाइम के कॉन्सेप्ट के अंदर हम फर्दर उस सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मैनेजमेंट टेक्निक आई हमारे सामने जिसका नाम है थ्रोपुट अकाउंटिंग। तो थ्रोपुट अकाउंटिंग अगर हम सिंपल सी भाषा में समझे तो यह है कि जस्ट टाइम सिस्टम के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए या प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो भी मैनेजमेंट टेक्निक यूज हो रही है उसका नाम है जी थ्रोपुट अकाउंटिंग। तो मैं ये कह सकता हूं, ये जो थ्रोपुट अकाउंटिंग है एक तरीके से ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्निक है। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्निक। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्निक किसके अंदर? अंडर जेआईटी सिस्टम। जस्ट इन टाइम जो भी अभी आपने चैप्टर कंप्लीट किया है, भाई जो जेआईटी पॉलिसी अपनाते हैं कि भैया जेआईटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि रॉ मटेरियल या स्टॉक जो भी है वो जीरो हो, कम से कम हो। जैसे ही रॉ मटेरियल आए, जितनी क्वांटिटी में आए उसी समय प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाए। तो उसके अंदर थ्रोपुट अकाउंटिंग अपनी एक ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्निक है। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्निक है जो मेरे साथ आपको देखनी है बड़े ध्यान से, ठीक है जी। इसे ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्निक भी कहते हैं, थ्रोपुट कॉस्टिंग, थ्रोपुट अकाउंटिंग भी कहते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जो हम आपके सामने लिख देते हैं, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स का मतलब दैट इज, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावटें हैं, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावटें हैं उन्हें दूर करना और उन्हें ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन पे लेके आना। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको थ्रोपुट अकाउंटिंग, थ्रोपुट कॉस्टिंग से दोस्तों देखने को मिलेगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब ये थ्रोपुट अकाउंटिंग कैसे कैसे आगे वर्क करेगी उसके भी बात करेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल से अगर आप चीजें देखते हैं तो ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है उस एग्जाम के हैंडल करना, एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। जैसा कि जेआईटी के अंदर होता है, रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन प्रोसेस में गया, तो यहां पर जो ये चैप्टर का नाम है थ्रोपुट, ये थ्रोपुट जो वर्ड है वो बेसिकली ये कहता है
कि रॉ मटेरियल जो भी एक प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, जो भी रॉ मटेरियल एक प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है, उस रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी सारे के सारे खर्चे जो फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए हैं, वो सारे के सारे खर्चे दैट इज ए कहलाएंगे थ्रूपुट। थ्रूपुट प्रोडक्शन टाइम मान लो, जैसे एक रॉ मटेरियल आया, जर्नली वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत सारी होती है, डायरेक्ट लेबर, लेकिन यहां पर कुछ अलग चीजें हैं। ये कहता है रॉ मटेरियल को साइड कर दो, रॉ मटेरियल को साइड कर दो, बाकी सारा की सारा जो प्रोसेस है वो थ्रूपुट प्रोसेस कहलाएगा। थ्रूपुट का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑल एक्सपेंसेस कवर होंगे थ्रूपुट में। मतलब थ्रूपुट के अंदर केवल रॉ मटेरियल को ही वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा, और हम उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो भी थ्रूपुट टाइम है उसको कम से कम करेंगे, जिससे हमारी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी रुकावटें हैं, जितनी कंस्ट्रेंट हैं, इसको टेक्निकल वर्ड में बोटलनेक और नॉन बोटलनेक रिसोर्सेज बोलते हैं, वो भी आगे आएगा, टेंशन ना लें। तो बोटलनेक, नॉन बोटलनेक जो रुकावटें हैं, कंस्ट्रेंट है, उन्हें हम दूर करेंगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें होंगी थ्रूपुट के अंदर। आइए मैं आपको आराम से आपके स्टडी मटेरियल पे लेके चलता हूं। देखिएगा जी, पहली लाइन में ही साफ साफ लिखा हुआ है थ्रूपुट इज ए वेरिएबल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? सेल माइनस मटेरियल कंपोनेंट कॉस्ट। भाई मटेरियल एंड कंपोनेंट कॉस्ट रॉ मटेरियल। भाई समटाइम इट रेफर टू ए सुपर वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज ओनली मटेरियल कॉस्ट आर ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट। इट इज ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक यूज ए परफॉर्मेंस मेजर इन द थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। देखो जी, सबसे पहली बात जो मैं यहां थ्रूपुट अकाउंटिंग में आपको लिखवाऊंगा और आपको लिखनी भी चाहिए, सबसे पहली बात, ओनली रॉ मटेरियल कॉस्ट इज ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट। पहली बात ये हुई। जनरली सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आता है, और यहां पर क्या होगा, सारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेनी जो आप पहले मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते थे। थ्रूपुट के अंदर केवल और केवल रॉ मटेरियल कॉस्ट ही आपको क्या लेनी है, वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। दूसरी बात आती है, एक होती है थ्रूपुट प्रोसेस। थ्रूपुट प्रोसेस बोलो या थ्रूपुट टाइम बोलो, तो ये वो प्रोसेस है, वो टाइम है जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को किसमें, फिनिश गुड्स में। ए टाइम पीरियड विच कन्वर्ट थ्रूपुट रिसोर्सेज क्या होंगे भाई, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ए टाइम पीरियड विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इस तरह की बातें आपको यहां पर देखनी है। तो भैया ये जो आपने थ्रूपुट प्रोसेस लगाई, एक टाइम लगाया, थ्रूपुट दैट इज ए रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक का सफर थ्रूपुट है। ऐसी अब एक थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है, जहां पर भी कंट्रीब्यूशन है तो समझ लेना इनकम की बात हो रही है। तो रॉ मटेरियल को छोड़ के, रॉ मटेरियल खर्चे को छोड़ के, सेल में से जब रॉ मटेरियल के खर्चे को माइनस कर देंगे, बाकी सारा हम ये कहते हैं कि उसी थ्रूपुट के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, जो थ्रूपुट की सारी कॉस्ट को क्या करेगा, रिकवर करेगा। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल माइनस वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब यहां पर है रॉ मटेरियल कॉस्ट। सिंपल सी बात है, सेल में से जैसे ही आपने रॉ मटेरियल साइड किया, ये जो अमाउंट निकल के आया दैट इज ए थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन का मतलब ऐसी इनकम
ऐसी इनकम जो कवर करेगी, रिकवर करेगी थ्रोपुट कॉस्ट को। थ्रोपुट कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की सारी कॉस्ट थ्रोपुट कॉस्ट कहलाएगी या थ्रोपुट प्रोसेस की कॉस्ट कहलाएगी। ध्यान से यहां तक की बातें तीन मैंने आपके सामने लिखी। इसके बाद फिर वही कुछ चीजें हैं कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, ठीक है जी। थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट होती है, कंस्ट्रेंट होती है, ये भी आपने देख लिया। ये देखिए, थ्रूपुट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट फोकस ऑन ए कंपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इट लुक द रेट व्हिच कंपनी कन्वर्टेड टू रॉ मटेरियल। तो थ्रूपुट क्या है? एक ऐसा स्पीड, एक ऐसा टाइम जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में और उसको सेल में कन्वर्ट करती है। द पर्पज ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग आइडेंटिफाई एनी बोटलनेक इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस। बोटलनेक का मतलब रुकावटें रिसोर्सेज। दिस प्रोसेस अलाउ कंपनी टू आइदर एलिमिनेट दोस बोटलनेक और यूज देम एज एफिशिएंसी एज पॉसिबल। देखो, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट के अंदर एक छोटा सा टेक्निकल वर्ड हो रहा है, नंबर 4, बोटलनेक। बोटलनेक ध्यान से देखना, एंड नॉन बोटलनेक रिसोर्सेज। जो भी हमारी थ्रूपुट प्रोसेस है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की, वहां पर आइडेंटिफाई किए जाएंगे बोटलनेक क्या है और नॉन बोटलनेक क्या है। दैट इज ए थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। बोटलनेक का मतलब जो ऐसे रिसोर्सेज जो रुकावट पैदा करते हैं, और नॉन बोटलनेक का मतलब एकदम स्मूथ वर्किंग। बोटलनेक का मतलब कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज। और हमें इस थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है? इस कंस्ट्रेंट को या तो रिमूव करना है या ऑप्टिमाइज यूज करना है, या फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, है कॉन्सेप्ट, यूज देम एज एफिशिएंटली। ठीक है जी, या तो रिमूव कर दो इस रुकावट को या उसे प्रॉपर तरीके से यूज करो। ठीक है जी, ये कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास आया। तो बेसिकली थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करेंगे? पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। जितने भी रुकावट वाले रिसोर्सेज है उनको या तो दूर करने की कोशिश करेंगे या उन्हें बेहतर तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक थ्रूपुट है। और थ्रूपुट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट की कुछ बात करता है। थ्रूपुट अकाउंटिंग इज ए टेक्निक वेयर द प्राइमरी गोल टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट साइमल्टेनियसली मेंटेनिंग और डिक्रीजिंग इन्वेंट्री और ऑपरेटिंग कॉस्ट। वही ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब पूरी की पूरी थ्रूपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल के बाद जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है भाई। तो यही कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। यहां तक वही सारी बातें लिखी हुई हैं। जीआईटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, आगे चलते रहिए। यहां से हमारी चीजें आती हैं कोर मेजर्स एंड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की बात यहां पर की जाएगी कि थ्रूपुट के अंदर कुछ बेसिक टेक्निकल वर्ड यूज किए जाएंगे, उसका क्या मतलब है ये भी सिखाऊंगा। अब पहले मेरी बात ध्यान से सुन लें, अब तक की बात है। थ्रूपुट के अंदर सेल माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट करते ही थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आएगा, और वही थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज ए ऑल कॉस्ट अदर देन क्या? ऑल कॉस्ट अदर देन क्या? रॉ मटेरियल आर ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। थ्रूपुट अकाउंटिंग के अंदर आता है कोर मेजर्स में तीन चीजें यहां पर आती हैं, थ्रूपुट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच आर डिफाइंड एज बिलो। ये तीन चीजें हैं जी। बाकी और क्या क्या आएगा वो भी देखेंगे भाई। थ्रूपुट एक ऐसा टाइम, एक ऐसी प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है।
अब बात आएगा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, तो हम कहेंगे भैया थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल माइनस रॉ मटेरियल। बात आएगा थ्रूपुट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब मशीनों में या अदर कहीं जो हमारा पैसा उस थ्रूपुट प्रोसेस को अचीव करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो पैसा हमारा ब्लॉक है वो दैट इज हमारी इन्वेस्टमेंट है। आइए, हमने अभी तक 5वां पॉइंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। अब 5वें पॉइंट में एक थ्रूपुट, वैसे थ्रूपुट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, देखिएगा थ्रूपुट कहता था रेट एट विच कस्टमर सेल आर जनरेटेड, सेल आ गई लेस टोटली वेरिएबल कॉस्ट टिपिकली रॉ मटेरियल, सेल कमीशन भी ध्यान देना, एंड फ्रेट है। लेबर इज नॉट कंसिडर्ड टोटली वेरिएबल कॉस्ट अनलेस पेज 100% टाइड टू पीस प्रोड्यूस। तो ये भी थोड़ा सा और टेक्निकल चीजें हैं यहां पर, लेस सेल्स कमीशन, और अगर कोई रॉ मटेरियल से डायरेक्टली अटैच कॉस्ट है फ्रेट, तो वो भी आपको यहां पर लेनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर हम थ्रूपुट की बात करें, दैट इज इनकम की बात हो रही है, थ्रूपुट की अगर हम बात करें भाई, तो ये कहता है सेल माइनस रॉ मटेरियल, फ्रेट रॉ मटेरियल में ही वैसे ऐड हो जाता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में। अगर कुछ है तो देख लेते हैं, रॉ मटेरियल प्लस कोई फ्रेट है तो वो, क्योंकि देखो स्टडी मटेरियल पढ़ना ये जरूरी है, एक छोटी छोटी बात निकल के आती है तो वो अगर क्वेश्चन में हिट करी तो छोटी सी गलती 1-2 नंबर हमारे गलत कर देगी, हो सकता है पूरा क्वेश्चन गलत कर दे। कोई सेल्स का कमीशन है वो सेल में से माइनस हो जाएगा, या फ्रेट हो गया, सेल्स कमीशन हमने देख लिया। और लेबर अगर लिखा हो कि वो पीस प्रोड्यूस है 100%, तो वो भी हम आ जाएगा यहां पर, जनरली ये होगा। लेकिन लेबर भी अगर है, लेबर 100% रिलेटेड टू पीस प्रोड्यूस, तो जिस तरह की सिचुएशन हो वैसे आप देख सकते हैं, थ्रूपुट की बात आपकी क्लियर हो जाएगी यहां पर, ठीक है। वैसे जनरली सेल में से रॉ मटेरियल मिलेगा, बाकी चीजें अगर आती है तो उसको आप अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम में यूज कर लेंगे। स्टडी मटेरियल पढ़ने का ये फायदा होता है। अब एक वर्ड है जी इन्वेस्टमेंट, मनी दैट इज ए टाइड अप इन फिजिकल एसेट्स, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, मशीनरी, इक्विपमेंट, रियल एक्सेप्ट, फॉर्मली रेफर्ड इन द थ्योरी और कंस्ट्रेंट एज इन्वेंट्री। मतलब कि सिंपल, इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट है जो आपका ब्लॉक्ड है एसेट के अंदर, फिजिकल एसेट के अंदर, सिंपल इन्वेस्टमेंट। जो भी थ्रूपुट प्रोसेस है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की, दैट इज हम कहेंगे मनी टाइड अप या ब्लॉक्ड इन फिजिकल एसेट्स दोस्तों। अब ये आपके इक्विपमेंट है, ये आपकी मशीनरी है, ये आपका इन्वेंट्री है, जनरल इन्वेंट्री को रिड्यूस किया जाएगा लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब वो अमाउंट जो हमने पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। एक वर्ड आया जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिंपल है जी, यहां पर पूरी थ्रूपुट प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो भी खर्चे लगते हैं वो सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। मनी स्पेंड टू क्रिएट थ्रूपुट, भाई थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन को क्रिएट करने के लिए सेल माइनस रॉ मटेरियल कंट्रीब्यूशन को क्रिएट अदर देन वेरिएबल कॉस्ट,
द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए गिवन लेवल ऑफ कैपेसिटी, वही थ्रूपुट, मनी स्पेंड टू क्रिएट थ्रूपुट अदर देन टोटली वेरिएबल कॉस्ट, तो ये वही है जी। एग्जाम्पल पेरोल, यूटिलिटी, टैक्सेज, ये जनरली आपको मैं बता दूं, पेरोल का मतलब वही लेबर, यूटिलिटी का मतलब जो भी सर्विस के लिए आप खर्चा दे रहे हैं, जो भी अदर मतलब रॉ मटेरियल को छोड़ के सारे के सारे भैया ऑपरेटिंग कॉस्ट है। मनी स्पेंड टू, ये कह सकते हैं मनी स्पेंड टू क्रिएट थ्रूपुट, ठीक है ना। दैट इज ए एक्सपेंसेज अदर देन रॉ मटेरियल या अदर देन वेरिएबल कॉस्ट, और थ्रूपुट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जनरली रॉ मटेरियल है। ऐसी कुछ बात है जी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपको देखने को मिलेगा 7 पॉइंट में। ऐसे ही अब धीरे धीरे देखो, यही तो तरीका है पढ़ने का, स्टडी मटेरियल उठाओ, धीरे धीरे पढ़ो, जो चीज समझ ना आए देखो क्लासेज। अब फिर कुछ थ्रूपुट अकाउंटिंग अंदर मेजर्स हैं, कुछ कैलकुलेशन है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट टर्म्स क्या होता है, तो देखेंगे। देखो बहुत सिंपल, एक एक चीज, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भाई सिंपल सी बात है, सेल माइनस रॉ मटेरियल करके थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आता है, तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जो भी थ्रूपुट है उसमें से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या कर दो भाई, माइनस कर दो। इसके अंदर दिक्कत ही कहां है, ये नेट प्रॉफिट हो गए पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 9 चलेगा ऐसे, पॉइंट नंबर 9 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब जो थ्रूपुट के अंदर आपने पैसा लगा रखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट आपने कमाया, परसेंटेज में लाने के लिए नेट प्रॉफिट ऊपर, इन्वेस्टमेंट जो आपकी वो नीचे, 100 से मल्टीप्लाई करना तो परसेंटेज में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, यही चीजें निकालने के लिए बोलेगा, निकाल नहीं सकते तुम। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब बहुत सिंपल, प्रोडक्टिविटी दैट इज एफिशिएंसी, एक तरीके से काम करने की एफिशिएंसी आपकी क्या है, दैट इज ए प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी सिंपल है, हम कैसे निकालेंगे, थ्रूपुट दैट इज ए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कई बार ये टाइम भी आता है कि भैया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कि 1 मिनट में कंट्रीब्यूशन, तो पैरेलल रख के आप ये निकाल सकते हैं। परसेंटेज में निकालनी है तो फिर आप मतलब इतने खर्चे लगा के इतना आपने कमाया, थ्रूपुट से इतना कमाई हुई, थ्रूपुट के इतने खर्चे हैं, तो देन वो अपने आप आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी उतनी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट टर्म्स, थ्रूपुट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टर्म्स का मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उससे कमाई क्या आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट टर्न की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट टर्न की अगर हम बात करें तो थ्रूपुट दैट इज ए कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, मतलब इस इन्वेस्टमेंट से हमने कितना कंट्रीब्यूशन कमाया, वही है हमारा इन्वेस्टमेंट टर्न। ये आपको ध्यान से यहां तक देख लेना, ये छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट होने को आती है। द अदर टर्म यूज इन टी एज फॉलो, इसे भी देख लेते हैं भाई, बहुत सिंपल। टोटली वेरिएबल कॉस्ट आपको मैंने पहले बता दिया, फिर भी एक बार स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज पढ़ने से कोई नई चीज सीखने को मिलती है, मेरा मानना है कि जरूर पढ़नी चाहिए। टोटली वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर्ड एज द कॉस्ट विच इज इंकर्ड only if a product is produced. In many cases, only direct material are considered as totally variable cost. Direct labor is not totally variable unless as piece rate wages are paid. ये पढ़ लिया हमने पहले, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़े।
कुछ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, रेफर एनी रिसोर्सेज विद इन ए कंपनी दैट लिमिट इट्स टोटल आउटपुट, दैट लिमिट्स इट टोटल आउटपुट, जो हमारे टोटल आउटपुट को बनाने में डिले कर रहा है, टाइम ज्यादा लगवा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी मशीन दैट कैन बी प्रोड्यूस ओनली ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए की कंपोनेंट in a given time period, keeping overall sale from expanded beyond the maximum capacity of that machine. There may be more one capacity constant company, but really more than one is specified. मतलब कैपेसिटी कांस्टेंट का मतलब बोटलनेक रिसोर्सेज जो हमारे प्रोडक्शन को डिले करते हैं. यह थ्रूपुट साइकिल या थ्रूपुट टाइम पहले ऑलरेडी बता चुका हूं. टाइम जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. मटेरियल हैंडलिंग सब कुछ आ गया इसके अंदर, बाकी सब कुछ. थ्रूपुट एफिशिएंसी इज द रिलेशन जो थ्रूपुट अचीव टू रिड्यूस टू रिसोर्सेज यूज. वही एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब यहां पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है. थ्रूपुट टाइम रेशियो, थ्रूपुट टाइम रेशियो इज द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट एडिंग कस्टमर वैल्यू टू प्रोडक्ट सर्विसेज डिवाइडेड बाय टोटल साइकिल टाइम. इट इज ऑल्सो नोन एज रेशियो ऑफ वर्क कंटेंट टू लीड टाइम. अभी एक नई चीज आपको देखो बताता हूं मैं, ध्यान से देखना. थ्रूपुट एफिशिएंसी वही है, एक सेकंड. थ्रूपुट हमने सेल रेवेन्यू ये कर ली हमने. थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो है. अभी ये फैक्ट्री अगर आपको समझा देते हैं जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए. यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं. कहां पर थे हम, यहां पर आए थे. वेरिएबल कॉस्ट समझ आती है. कैपेसिटी कांस्टेंट का मतलब बोटलनेक रिसोर्सेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं. थ्रूपुट साइकिल टाइम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं. अब बात आ रही है जी यहां पर थ्रूपुट एफिशिएंसी की. तो हमने जो थोड़ी देर पहले देखा था, एक वर्ड था प्रोडक्टिविटी, जो थ्रूपुट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके आता था. अब एक वर्ड आया थ्रूपुट एफिशिएंसी. थ्रूपुट एफिशिएंसी इज द रिलेशन ऑफ थ्रूपुट अचीव्ड टू रिसोर्सेज यूज्ड. दैट इज ए कहीं ना कहीं वही है, बस यहां पर वर्ड लिख दिया थ्रूपुट की कॉस्ट. चलो इसको भी हम इग्नोर करते हैं. यहां पर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ मटेरियल इन शॉर्ट रन मोस्ट फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट लेबर. वही टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज ए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है यहां पर. टोटल फैक्ट्री कॉस्ट टुगेदर कॉल्ड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट. यहां तक भी सीखी है. तो जनरली कुछ नहीं है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोथ आर द सेम. और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी वही है. ऊपर थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन और जहां पे बात है थ्रूपुट कॉस्ट की, तो थ्रूपुट कॉस्ट इज द ओनली वेरिएबल कॉस्ट. थ्रूपुट कॉस्ट इज ओनली द वेरिएबल कॉस्ट. और जिसके अंदर हम देखो, अगर वर्ड आया थ्रूपुट तो मैं लिखवा देता हूं जिससे दिक्कत ना हो. देखो थ्रूपुट कॉस्ट की बात कर रहा है, तो दैट इज ए ओनली वेरिएबल कॉस्ट. और वो आपको पता क्या होती है, रॉ मटेरियल. यही तो होती है, सिंपल. और वर्ड आया है फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये वही है अदर देन टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज ए कॉस्ट अदर देन रॉ मटेरियल. ऑल कॉस्ट वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल. घुमा फिरा के वही बात है. ठीक है जी. 14 पॉइंट पे आएंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे. थ्रूपुट एफिशिएंसी की जब बात कर रहा है, थ्रूपुट एफिशिएंसी रिलेशंस ऑफ थ्रूपुट अचीव्ड टू रिसोर्सेज यूज्ड. ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के साथ. रुकिए, पहले आगे देख लीजिए. थ्रूपुट टाइम रेशियो. थ्रूपुट टाइम रेशियो इज द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट एडिंग कस्टमर वैल्यू टू प्रोडक्ट, मतलब सेल जनरेटेड बाय द टोटल
साइकिल टाइम इट इज नोन एज रेशियो वर्क कंटेंट टू लीड टाइम। ठीक है जी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। हम आते हैं एक बार मैन्युफैक्चरिंग रिस्पॉन्स टाइम पे। विच JIT प्रोडक्ट शुड नॉट बी मेड अनलेस देर इज ए कस्टमर वेटिंग फॉर देम बिकॉज द आइडल इन्वेंट्री लेवल इज जीरो। द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी आइडल कैपेसिटी इन सम ऑपरेशन, एक्सपेक्ट द ऑपरेशन बोटलनेक है। वर्किंग ऑन आउटपुट जस्ट टू इंक्रीज WIP create no profit, so should not be encouraged. This means profit is inversely proportional to the level of inventory in the system. The throughput formula sale ये हो गया, छोड़ दो इसको, response time छोड़ो आप। Throughput accounting ratio is a metric often used in throughput accounting. The ratio look at the return of a company. Throughput accounting ratio ये रहा, return per factory over वही throughput contribution और cost पर, मतलब वही जो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कॉस्ट हो रही है ना बात, तो यहां पर आवर पर मिनट कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द TA रेशियो। अगर हम बात करें वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपने TA रेशियो, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, अभी थोड़ी देर पहले एक रेशियो देखी थी, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। प्रीवियस में चले एक बार, नेट प्रॉफिट हुआ था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हुए थे, इन्वेस्टमेंट हुई थी, और थ्रूपुट हुआ था, यस हुआ था, बोटलनेक हुआ था, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन हुआ था। ठीक है, थ्रूपुट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, नेट प्रॉफिट भी हो गया था। एक सेकंड, फिर यहीं पे होगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट टर्म्स ये नहीं है, प्रोडक्टिविटी दैट इज यही, ये जो प्रोडक्टिविटी है यही जस्ट लाइक थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो है। ऊपर थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बस वो आवर्स की बात करता है, नथिंग एल्स, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो टाइम में कन्वर्ट कर लो। तो रिटर्न का मतलब वही कंट्रीब्यूशन पर फैक्ट्री आवर डिवाइड बाय रिटर्न पर फैक्ट्री आवर डिवाइड बाय कॉस्ट पर फैक्ट्री आवर। और थ्रूपुट है तो कंट्रीब्यूशन। बड़े बाकी एक बार एग्जांपल करेंगे, चीजें समझ आएंगी। द थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो रिक्वायर कैलकुलेटिंग टू फिगर एज मेंशन, दीज आर रिटर्न पर फैक्ट्री ओवर एंड कॉस्ट पर। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिटर्न पर फैक्ट्री ओवर कॉस्ट गिवन। रिटर्न पर फैक्ट्री राजू भाई, थ्रूपुट पर यूनिट, contribution product time taken for the limited resources, cost पर total factory cost divided by total limited resources that is a time available। मतलब भाई यार जो भी टोटल टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज, बोटलनेक रिसोर्सेज, अरे लिमिटेड वही तो होंगे जो सबसे कम होंगे, लिमिटेड वही होंगे जो सबसे कम होंगे। बस ध्यान करना, रिटर्न के अंदर कंट्रीब्यूशन वाली बात आएगी। When a company throughput accounting ratio is 1, it means the company generate the same return as it incur cost। ठीक है, however company prefer for the ratio to be greater than 1, the higher ratio is for a company the better, higher the TA ratio is better ना, simple, more income than cost a unit factor। when a company throughput accounting ratio is greater than 1 meaning throughput is profitable, in that case beneficial for the company to continue help the fixed cost making profit। अगर एक से कम होगी तो कंपनी रिकवर इट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम थ्रू कैन नॉट रिकवर। यस, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो यहीं पे लिख लो, हायर द रेशियो इज बेटर सिचुएशन। सिंपल सी बात है, जितना रेशियो ज्यादा होगा उतना आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। आओ एक एग्जांपल समझते हैं। एक कंपनी एबीसी प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट दैट इज 50 रुपए का बिक रहा है, डायरेक्ट मटेरियल है 20 रुपए, दैट इज 30 रुपए का थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर टू फैक्ट्री ओवर टू प्रोड्यूस, तो 50 में से 20 गया 30, दो फैक्ट्री ओवर से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवर फॉर द प्रोडक्शन विच इज ओनली 10,000 आवर्स। एबीसी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने 30 आ गया, पर यूनिट को तो 15 आ गया, और वो 10,000 से डिवाइड करा तो ये भी 10 आ गया। रेशियो निकाली 1.5 आई। देयरफॉर
प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विल बी ओवरऑल प्रॉफिटेबल, जो आपको बड़े ध्यान से देखना है। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। तो एग्जाम्पल में ज्यादा कुछ दम नहीं था, सीधी सीधी बात थी, रिटर्न पर फैक्ट्री आवर निकाल लो और रिटर्न पर फैक्ट्री कॉस्ट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन करना है, कुछ रुकावटें बोटलनेक और नॉन बोटलनेक रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और बोटलनेक रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। मतलब सारा प्रोडक्शन जो डिजाइन किया जाएगा वो बोटलनेक के माध्यम से होगा। द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट मेथोडोलॉजी आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर दैट इज ए कांस्टेंट। लिमिटिंग फैक्टर जो आप पढ़ते थे ना, की फैक्टर कॉस्टिंग, तो सेम वही है। थ्योरी ऑफ कांस्टेंट इज नथिंग, इज ए की फैक्टर कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में की फैक्टर में क्या करते थे? मार्जिनल कॉस्टिंग में आप की फैक्टर में क्या करते थे? जिसकी अवेलेबिलिटी कम है, जो रिसोर्सेज कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो लिमिटेड फैक्टर है। तो हम उस लिमिटेड फैक्टर का बेस्ट यूज कैसे करते थे? हम कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालते थे और जहां पर कमाई ज्यादा हो सबसे पहले उसका वहां पर यूज करते थे। तो वही कुछ चीजें हैं। बोटलनेक बोलते हैं कांस्टेंट को। सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे हम, कौन कौन से बोटलनेक हैं। एक्सप्लॉइट, सबऑर्डिनेट, जो उसके लेट, इसको मतलब रिपीट करते रहेंगे। ये थ्योरी दीक्षा मैम ने भी आपको पढ़ाई होगी। ये 5 स्टेप थियोटिकल के अंदर आपको हमारी थियोटिकल जो क्लासेज है वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी कुछ थियोटिकल से हटके मेरे को प्रैक्टिकल वाली चीजें नहीं है, तो आप भी टेंशन ना ले। सारी थ्योरी ऑलरेडी दीक्षा मैम ने अपने थ्योरी लेक्चर में कवर कर रखी है। यहां से इलस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, वो थ्योरी आप देख लेना जो मैडम ने पढ़ाई है। ए फैक्ट्री हैज ए की रिसोर्सेज बोटलनेक ऑफ ए फैसिलिटी ए विच इज अवेलेबल 62,600 मिनट पर वीक। कोई दिक्कत नहीं है। द टाइम टेकन पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन फैसिलिटी ए आर 5 मिनट एंड 10 मिनट रिस्पेक्टिवली। लास्ट वीक एक्चुअल आउटपुट इतना यूनिट ऑफ ये, 1300 यूनिट ऑफ ये, एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट इतनी, व्हाट इज द थ्रूपुट कॉस्ट फॉर द वीक। देखिएगा बड़े ध्यान से, इतनी तेजी में क्वेश्चन पढ़ेंगे ना मुझे समझ आएगा ना आपको आएगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए और एक एक चीजें लिखते जाइए। ए फैक्ट्री हैज ए की रिसोर्सेज ऑफ फैसिलिटी ए विच इज अवेलेबल 62,600 मिनट पर वीक। इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 12 बड़े ध्यान से देखना। वैसे तो एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं हर इलस्ट्रेशन की, लेकिन कोई नहीं, अब यहां पर शुरू हो गया तो एक बार देख लो। जो हमारी की रिसोर्सेज है दैट इज ए बोटलनेक है, वो हमारे पास है 62,600 मिनट की। बोलो बोटलनेक रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो 62,600 मिनट है। इस तरह की कुछ बातें हैं। बोटलनेक की रिसोर्सेज की बात हमारे सामने ये है, ये अवेलेबल है भाई है। द टाइम टेकन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन फैसिलिटी ए आर 5 मिनट एंड 10 मिनट रिस्पेक्टिवली। प्रोडक्ट एक्स में 5 मिनट लगते हैं, 2 प्रोडक्ट है ना भाई, तो यहां पर लिखिए प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, टाइम टेकन 5 मिनट और 10 मिनट। लास्ट वीक एक्चुअल आउटपुट वाज 9500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 1300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। लास्ट वीक 9500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, 1300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट वाज 1,56,000। व्हाट इज द थ्रूपुट कॉस्ट फॉर द वीक? देखिएगा बहुत सिंपल, मिनट लगते हैं। एक्चुअल आउटपुट जो है वो 9500 यूनिट है प्रोडक्ट एक्स का, 1300 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट
वाई। ठीक है, यहां पर एक चीज और आउटपुट की बातें हैं तो वो भी लिख लीजिए, एक्चुअल आउटपुट। $9500 प्रोडक्ट एक्स, 1300 यूनिट प्रोडक्ट वाई। दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट 1,56,500। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट तो एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट 1,56,500। हमें फाइंड आउट करनी है थ्रो आउट कॉस्ट फॉर द वीक। देखो कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट है तो सिंपल डिवाइड करके आ गया, छोड़ दो इसको। स्टैंडर्ड मिनट फॉर द थ्रूपुट वीक मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 10 आवर, 5 मिनट होंगे। ये मिनट मिनट लग रहे हैं, ये भी मिनट है, आवर्स नहीं होगा, मिनट होंगे, ये भी मिनट होंगे, मिनट। $62,500 मिल लास्ट वीक। फैसिलिटी ए के लिए 5 मिनट लगते हैं और 10 मिनट लगते हैं, तो मिनट है वो। 62,600 मिनट पर वीक है जो की रिसोर्सेज ऑफ व्हाट इज द थ्रूपुट कॉस्ट फॉर द वीक। अब थ्रूपुट कॉस्ट क्या होती है वो हमने देखा था थोड़ी देर पहले। थ्रूपुट कॉस्ट कहीं पर एक वर्ड आया था जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, आप भी एक बार दोबारा देख लें। थ्रूपुट काउंटिंग रेशियो छोड़ दो, थ्रूपुट टाइम, थ्रूपुट एफिशिएंसी, थ्रूपुट कॉस्ट, एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तो यहां पर जो थ्रूपुट एफिशिएंसी की बात हो रही है, एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट जो लग रहे हैं और थ्रूपुट कॉस्ट दैट इज जो रिकवर हो रही है। आई थिंक थ्रूपुट एफिशिएंसी इज द रिलेशन ऑफ थ्रूपुट अचीव्ड। थ्रूपुट अचीव का मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसे एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, रिसोर्सेज यूज्ड। तो एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास ये हो गई, टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो कॉस्ट पर मिनट कितनी आ गई? फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट जब आई, फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट जब आई तो वो है 1,00,000 फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। ये रहा 1,56,500 जो भी हमारे पास टोटल अवेलेबल है 62,600, 2.5 पर मिनट। और टोटल टाइम हमने जो यूज करा प्रोडक्ट के अंदर, टोटल टाइम फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस, वो हमको यूनिट्स और वो दे रखे हैं, वो मिनट में ही है, मिनट में ही मल्टीप्लाई करें एक बार। 9500 इंटू में 5 मिनट है, मिनट ओवर मिस प्रिंट है, और 1300 इंटू में 10 मिनट। ये सब जब हमने टोटल किया तो वो आ गया 60,500 मिनट। 62,600 तुम्हारे पास ही है। तो थ्रूपुट कॉस्ट फॉर द वीक आ गई, स्टैंडर्ड मिनट्स ऑफ थ्रूपुट फॉर द वीक इतना जो हमने यूज करे, थ्रूपुट कॉस्ट फॉर द वीक इतनी आ गई। तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आप समझ गए, और थ्रूपुट कॉस्ट का मतलब जो हमने अपना टाइम प्रोडक्ट के ऊपर एक तरीके से रिकवर किया, फैक्ट्री कॉस्ट रिकवर्ड
फैक्ट्री कॉस्ट होगी, थ्रूपुट कॉस्ट। 60-500 यूज करा 2.5 के रेट से 151,250, दैट इज ए रिकवर्ड फैक्ट्री कॉस्ट। दैट इज ए थ्रूपुट कॉस्ट का मतलब एक तरीके से रिकवर्ड फैक्ट्री कॉस्ट। और एक हमने यहां पर थ्रूपुट कॉस्ट का वर्ड यूज किया था थ्रूपुट एफिशिएंसी में, ये रहा थ्रूपुट कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, थ्रूपुट एफिशिएंसी इज द रिलेशन ऑफ थ्रूपुट अचीव्ड टू रिसोर्सेज यूज्ड, दैट इज एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, और थ्रूपुट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज ए रिकवर्ड फैक्ट्री कॉस्ट। रिकवर्ड फैक्ट्री कॉस्ट हमारी थ्रूपुट कॉस्ट कहलाएगी। दिस इज द थ्रूपुट एफिशिएंसी। कितना हमने उस पर्टिकुलर एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट को रिकवर किया। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जितने भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके अपनी नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। एक बार आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, फिर सारे क्वेश्चन करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। लेकिन बस ये समझें कि कहीं ना कहीं थ्रूपुट अकाउंटिंग एक जस्ट इन टाइम के साथ मिलके काम कर रही है और की फैक्टर की तरह है। की फैक्टर का मतलब जो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप पढ़ते थे दोस्तों।